जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसका चैप्टर है कितना 8 है, उसका एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। उसी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो का आप लोग ध्यान से देखना है, पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप इस चैप्टर का जितना सूत्र है वो याद नहीं किए हैं, यानी त्रिकोणमिति का सूत्र याद नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए सुपर साइंस स्टडी पर। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। उस फार्मूला को आप बहुत ही बारीकी से याद कर लीजिएगा, नोट करके कॉपी पे, क्योंकि जब आप फार्मूला याद रखेंगे तब जाकर ये आपसे क्वेश्चन बनेगा और समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आपसे आग्रह है कि ये देखने के बाद आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या देखना है। क्वेश्चन भाई क्या है, क्लास 10th है, एक्सरसाइज 8.3 है, एनसीईआरटी मैथ का बुक है, ये बात याद रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन पहला, तो पहला में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। तो देखना है आपको केवल, ठीक है ना। तो देखिए क्या है भाई, साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री, इसका हम लोग का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्या भाई कि ऊपर और नीचे दोनों का एंगल का मान, एंगल मतलब कोण, देखिए ऊपर 18 डिग्री है, नीचे 72 डिग्री, एंगल का मान 90 डिग्री का पूरक हो जाए, यानी कि 90 डिग्री पूरा कर देवे। तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए 18 और 72 90 हो गया, इसलिए कोई एक को चेंज करेंगे। ऊपर वाला को चेंज करें या नीचे वाला को चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोई एक को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो देखिए साइन है ना, तो साइन हमको क्या करना है भाई, 90 में से क्या घटाना है कि 18 मिल जाए, ये बात आपको याद रखना है। देखिए साइन कितना है, 18 न है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि हमको 18 चाहिए, लेकिन 90 में से घटाकर चाहिए। कितना घटाएंगे कि हमको 18 मिल जाएगा, तो आपको याद रखिएगा कि 72 घटाएंगे। तो आप देखिए जब 72 घटाइएगा तो फिर 18 मिल जाएगा, ये बात याद रखना है, और 90 में से ही घटाना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे रहेगा उसको वैसे ही उतार देना है, ठीक ना। आगे बढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है, तो आप देखिएगा। तो इसी को जब साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एक सूत्र होता है, जो आप सूत्र जाकर हमारे चैनल पर देखिएगा, ठीक ना। ये सूत्र क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, या माइनस ना, थीटा मतलब होता है कोण, कितना कोण है भाई। तो इसका सूत्र होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस। और थीटा की जगह पर कितना है, 72 है। कितना है, 72 है, तो हम यहाँ पर 72 लिख देंगे, ठीक ना। और नीचे देखिए, नीचे पहले से क्या था, कॉस 72 डिग्री। अब आप देखिएगा कि ऊपर कॉस 72, नीचे कॉस 72, और बाटा में जब ऊपर और नीचे बराबर हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। कोई टेंशन नहीं लेने का बात है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाटा में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप बिना बनाए ही एक आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब आपको बनाने के लिए कहेगा तो इस तरह से आपको बनाना है और समझना है, ठीक ना। अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका भी आंसर 1 होगा, लेकिन कैसे होगा उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको भी कोई एक चेंज करेंगे। काहे चेंज करेंगे भाई, क्या देखिए 64 और 26 दोनों एंगल है, और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, इसीलिए कोई वो चेंज करेंगे। तो देखिए tan को हम लोग क्या करना है, 90 में से घटाकर लाना है 26, ठीक ना। तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 26 मिलेगा, तो हम लोग 64 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 26 मिल जाएगा। ये आप लोग घटाकर देखिएगा। अब देखिए कॉट नीचे है तो कॉट 64 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जिस तरह से यहाँ पर साइन कॉस में बदला था तो tan कॉट में बदलता है। क्या बदलता है, देखिए साइन कॉस में बदला था ना यहाँ पर, तो tan क्या बदलता है, कॉट में बदलता है। क्या बदलता है, कॉट में। और जो हम लोग 90 में से घटा रहते हैं उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या घटाए हैं, 64, इसलिए 64 यहाँ पर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखना है, कॉट 64 पहले से था। अब देखेंगे किसी तरह नहीं आ गया, बटा में जब ऊपर नीचे बराबर तो 1 कहने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। क्या होगा, 1, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन 3 क्या है भाई, उसी तरह से है। देखिए दो एंगल मिला के 90 होना चाहिए, तो 48 और 72 मिला कितना है, 90 है। एंगल मिला के कितना है, 90 है। तो 90 है तो कोई वो चेंज करेंगे, तो हम लोग पहला के चेंज करेंगे कॉस वाले को। तो देखिए कॉस चाहिए 48 चाहिए, लेकिन 90 में से घटा कर चाहिए, तो 90 लिखेंगे। और 48 कैसे मिलेगा भाई, तो 52 घटाएला पर मिलेगा, नहीं 42 घटाएला पर मिलेगा। क्या घटाएला पर मिलेगा, 42 घटाएला पर। और इसको माइनस 43 लिख दीजिए, साइन 42 का है कि देखिए जब 2 को चेंज कीजिएगा तो कोई एक ही को चेंज करना है आपको। क्या, कोई एक ही को चेंज करना है। तो अब देखिए कॉस को हम लोग क्या बदलेंगे भाई, साइन बदलते हैं। क्या बदलते हैं, साइन में। कॉस कौन बदलता है, साइन में। और 90 में से क्या घटा है, 42, तो यहाँ पर 42 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर पहले से क्या था, साइन 42 माइनस में। अब देखिएगा कि साइन 42 और साइन 42 दोनों है, और दोनों को घटाना है। जब एक ही चीज़ को घटाना रहता है तो उसका आंसर 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये तीनों हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए, पहला का तीनों क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन का पहले सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ये सोल्यूशन करके हमको कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमको पहले एंगल मिलाना है कि कौन कौन मिला के 90 है। तो देखिए ये 48 किसके साथ जाएगा, 90 इसके साथ, ये दोनों मिला के कितना है, 90 है। और
23 के साथ 90 है, 67 के साथ है 90 है, ठीक ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए तो 90 तो हम लोग मिला लिए, अब 90 इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कोई एगो को चेंज करना रहता है, तो tan 48 और tan 42 कोई एगो को चेंज करेंगे तो इसी को चेंज करेंगे। तो देखिए tan 48 चाहिए, कैसे मिलेगा, 90 में से 42 घटाइएगा तो मिल जाएगा, तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक ना। अब इसको और इसको, ये दोनों जोड़ा लगा हुआ था, इसको अब चेंज नहीं करेंगे, इसको जो कहते हैं उतारेंगे क्योंकि दोनों में से कोई एगो को चेंज कर दिए। अब ये दोनों में से कोई एगो को चेंज करेंगे तो tan कैसे मिलेगा भाई 23, तो tan 23 लेने के लिए हमको क्या चाहिए, tan 90 में से घटाना है, क्या घटाएंगे 67 घटाएंगे तो 23 मिल जाएगा, सबसे 67 घटाइएगा तो 23 आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए ये दोनों जोड़ा था तो इसको चेंज कर ही दिए, इसके लिए ये जोड़ा था तो इसको चेंज कर ही दिए, तो अब जो बचा उसको जो कहते हैं उतार देंगे, तो tan 42 को उसी उतार देना है आपको, ठीक ना। उसी तरह से tan 67 को भी उतार देना है, क्या करना है tan 67 को भी उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं tan को cot में बदलते हैं, क्या बदलते हैं cot में, और क्या घटाया है भाई 42, तो इसलिए 42 यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 42 वाले को बुलाएंगे यहाँ पर, क्या है भाई, चाहे नहीं छोड़िए, बुलाना क्या है, बोलिए tan को इसको भी बदलिए, क्या बदलिएगा cot में, क्या बदलना है cot में, और कितना लिखेंगे, कितना घटाया है भाई 90 में से 67, इसलिए यहाँ पर 67 लिखाएगा, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है tan 42, क्या है tan 42, तो tan 42 लिखिए, और यहाँ पर क्या है tan 67 तो 67 डिग्री, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर तो पता चलेगा cot 42 और tan 42 एक सूत्र होता है, जो सूत्र क्या होता है tan इंटू cot, क्या होता है tan इंटू cot, तो वही यहाँ पर ये फॉर्मूला का पालन कर रहा है, tan इंटू cot। तो ये देखिए tan है cot है, ये दोनों इंटू में है यानी गुना में है, तो इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1, तो ये दोनों मिलकर कितना आंसर देगा 1 देगा, कितना देगा 1। और उसी तरह से cot 67 और tan 67, ये भी वही सूत्र पूरा है tan और cot का, लेकिन 67 एंगल है, तो एंगल भी है तो यहाँ पर बराबर है, जो इसका है उसी का इसका है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी आंसर कितना देगा 1। और ये सभी काटी में गुना में, तो 1 का 1 गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, इसका आंसर आएगा, ठीक ना। तो ये आप हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर, दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना, जिसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन 2 उतारने वाले हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का दूसरा। तो देखिए दूसरा का दूसरा क्या है भाई, जैसे पहला बनाए उसी तरह से दूसरा है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों मिलाकर एगो है, दोनों मिलाकर एगो है, और बीच में माइनस का चिन्ह छिपा हुआ है, और बराबर में हमको 0 लाना है, ठीक ना। आंसर 0 होगा हमारा जो बनाएंगे। अब देखिए ये दोनों में से कोई एगो को चेंज करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि देखिए इसका एंगल 38 है, इसका एंगल 52 है, दोनों मिलाकर 90 होगा। जब भी 90 हो जाता है तो कोई एगो को चेंज करते हैं। अब देखिए ये 38 है, ये 52 है, दोनों को मिलाएंगे 90 आ जाएगा, कोई एगो को चेंज करेंगे। तो देखिए कोई एगो को चेंज कीजिए, कॉस को चेंज करिए। देखिए कॉस लिखना है लेकिन 90 में से घटा कर लिखना है, कैसे 38 मिलेगा, तो घटाइएगा तो 52, क्या घटाइएगा 52, तो आपको 38 मिल जाएगा। एगो को चेंज कर दिए, एगो क्या उसी उतार देंगे, तो कॉस 52 को उतार देंगे, ठीक ना। उस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एगो चेंज करना है तो साइन के चेंज कीजिए ना, साइन को चाहिए कितना 38 चाहिए, कितना 90 में से घटा कर लिखेंगे कि मिल जाएगा 38, तो 52 घटाइएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन क्या है 52 पहले से था, ठीक ना, और बराबर में 0 लाना है और 0 आ जाएगा अपने आप, आपको केवल देखना है यहाँ पे। अब देखिए कॉस को क्या में चेंज करते हैं भाई, तो साइन में चेंज करते हैं, क्या में चेंज करते हैं साइन में, तो हम लोग कॉस को क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन, और क्या घटाए है 52, तो हम लोग लिखेंगे साइन 52। अब देखिए ये क्या है, इसको उसी की तरह से उतार देंगे कॉस 52, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, अब देखिए साइन को किस में चेंज करते हैं कॉस में, और क्या घटाए हैं 52, तो यहाँ पर कॉस 52। अब यहाँ पर क्या लिखना है साइन 52, क्या लिखना है साइन 52। अब देखिएगा आपको तो पता चलेगा कि साइन 52 कॉस 52 इसके पास है, इसके पास भी साइन 52 और कॉस 52 है, ठीक ना। अब जब दोनों चीज़ एक ही मिल जाता है और घटाने के लिए रहता है तो ऐसा कितना आता है 0 आता है, ये बात आप लोगों को पता होगा, इसलिए आंसर इसका कितना आएगा 0 आएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए जो चीज़ इसके पास है वही चीज़ इसके पास है, और घटाने के लिए कहेगा तो 0 होगा, ठीक ना, कोई वैल्यू नहीं। अब इसको चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 को। तो क्वेश्चन 3 में क्या करना है भाई, तो देखिए कहता है कि यदि tan 2a, tan क्या 2a बराबर cot कोष्ठ के अंदर a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a क्या 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझिएगा, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, 90 से क्या चीज़ कम, 90 से कम, 0 से बड़ा, यही होता है न्यून कोण का मतलब। यानी कि जो मेरा 2a का मान है ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि ये का मान क्या होगा आप बताइए। तो देखिए ये का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है हमको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना क्या है कि देखिए tan 2a है ना, तो tan 2a को आपको ध्यान देना ये है यहाँ पर कि हमको चेंज करना है, क्या करना है, इसको चेंज करना है किस में, कॉट में। क्या में चेंज करना है कॉट में, क्यों भाई, क्योंकि इस तरफ कॉट है इस तरफ tan है, तो कोई एक नियर चेंज करेंगे तब ना काम होगा, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे। तो देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करने के क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं कॉट, क्या लिखते हैं डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कॉट, इसको tan को डायरेक्ट क्या लिखेंगे कॉट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस 2a, क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्या करना है आपको डायरेक्ट लिखना है tan का कॉट और 90 माइनस 2a। इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे tan का tan, जैसे देखिए कॉस था तो कॉस ही लिखते थे,
लेकिन हम लोग के यहाँ डायरेक्ट लिखना है। क्यों भाई? क्योंकि जो मेरा यहाँ पर 2a है इसका मान पता नहीं है, एक अचर संख्या है, ठीक ना। क्या है? अचर संख्या बोल रहा है, चर संख्या है। अचर संख्या का मान मालूम नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग इसका क्या किए, डायरेक्ट लिखे हैं कॉट, ठीक ना। अब इसको इस तरफ जो है लिख देंगे, इस तरफ क्या है, कॉट है और क्या है, a-18 है। अब आप देखिएगा तो पता चलेगा कि इस तरफ कॉट है, इस तरफ कॉट है, और बराबर के जब उस तरफ और इस तरफ कॉट रहते हैं और काची में है भाई, ये दोनों देखिए कोष्ठ के बाद काची है, गुना छिपा रहता है, इसके पास भी गुना छिपा रहता है, तो कॉट कॉट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि गुना वाले कट जाते हैं भागा में जाकर, ठीक ना। तो अब इसके पास क्या बचा, 90 - 2a, और इसके पास क्या बचा, a-18। अब क्या करेंगे, जाति वाले एक तरफ बुलाएंगे, ठीक ना। तो ए वाला को उस तरफ भेजेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ए वाला माइनस में है, तो इसलिए उस तरफ भेजने में फ़ायदा है। बहुपदी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरफ भेजना है हमको। अब देखिए 90 है तो 90 लिख लीजिए। अभी 8 उधर से आएगा माइनस में, तो इस तरफ क्या होगा, प्लस में, ठीक ना। अब देखिए ए है, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसको आएगा 3a, और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 108। कितना आएगा, 108। अब देखिए हमको चाहिए ए का मान न केवल, तो ए के मान के लिए क्या करेंगे, ए को ए छोड़ देंगे और 108 के बदला में क्या भेजेंगे, 3। क्या भेजेंगे, 3 भेजेंगे, और इसको काट लेंगे। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18। तो मेरा जो ए का मान आएगा कितना आएगा, 36 डिग्री। कितना आएगा, 36 डिग्री। तो हम लोग क्वेश्चन 3 भी हल कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 4। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन 4 अब सोल्यूशन करने वाले हैं। 4 क्या है भाई, जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं 3, उसी तरह से क्वेश्चन 4 भी है, आपको केवल समझना है। तो देखिए समझना क्या है भाई, कि tan a है और tan cot बराबर cot b है। तो सिद्ध करना है हमको कि a + b, यानी कि जो कोण a और कोण b का मान होगा 90 डिग्री होगा दोनों को मिला पर, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, tan a है या cot b है, तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है कि दोनों तरफ बराबर करना है। यानी कि tan है तो इस तरफ भी tan करेंगे, या cot इस तरफ है तो इस तरफ भी cot करेंगे। तो इस तरफ को कहीं चेंज करेंगे। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब मान मालूम न रहे, अंक में न दिया रहे, तो डायरेक्ट हम लोग चेंज करने का तरीका बताए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया क्या थे कि tan को डायरेक्ट लिखेंगे cot में। क्या लिखेंगे, cot में, और a को कैसे लिखेंगे भाई, 90 - a। क्या लिखना है, 90 - a। कब लिखते हैं tan को डायरेक्ट cot में, चाहे cos को डायरेक्ट साइन में लिखेंगे, कब, जब आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, यानी कि संख्या में नहीं दिया हुआ है। तो हम संख्या में नहीं दिया इसलिए लिखे हैं। अब देखिए इस तरफ क्या लिखेंगे, cot b। क्या लिखेंगे, cot b। अब देखिएगा तो पता चलेगा कि cot b इस तरफ भी है, cot b इस तरफ भी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है cot b गुना में है, यहाँ पर भी cot जो है एक गुना में है, तो ये cot और cot कट जाएंगे। इस तरफ क्या बचेंगे, 90 और -a, यहाँ पर क्या बचेंगे, b। क्या बचेंगे, b। अब देखिए a है जो उस तरफ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि वो एक जाति वाला है। अब देखिए ये b है, इस तरफ से जा गया a, क्या ही चल गया a। तो हमको यही सिद्ध करना था। आप देखिएगा तो पता चलेगा कि यही सिद्ध करना था, a + b = 90 डिग्री। आप कहिएगा क्या चीज़ कि a + b आप उल्टा लिख लें, उल्टा पलटा, इसे कोई मतलब नहीं होता है। क्या है कि ये प्लस में है, क्या है, प्लस में, और प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं देता है, ठीक ना। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमाणित। क्या लिख सकते हैं, प्रमाणित, ठीक ना। यही हमको लाना था। अब लोग देख चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, ठीक ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर उतारते रहिएगा, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आगे देखिए क्या भाई, सेक है और कौशेक है। तो ये एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 3 की ओर है, ठीक ना। फिर भी मैं आपको बताता रहा हूँ। तो देखिए तो क्या करना है, सेक को डायरेक्ट बदलना है काची में, इस तरफ क्या है, कौशेक, तो कौशेक में बदल देना है। क्या बदलना है, कौशेक में। और कैसे बदलना है भाई, तो बताएं हैं आपको कि 90 - 4a, ठीक ना। अब इस तरफ क्या है, कौशेक है, क्या है, कौशेक है, और क्या है, a - 20 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि दोनों तरफ कौशेक आपको मिल गया है। देखिएगा कौशेक और कौशेक का दोनों तरफ क्या है, कोष्ठ के बाहर गुना छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर भी गुना और यहाँ पर भी गुना। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 90 - 4a, और इस तरफ क्या बचा, a - 20। अब क्या करेंगे, जाति वाला किस तरफ बुलाएंगे, ये वाला उस तरफ भेजेंगे, 20 को इस तरफ। तो देखिए ये 90 है, ठीक ना, उस तरफ से 20 आएगा, माइनस वाला है तो प्लस में आएगा, तो +20। ये जाएगा, ए इधर है, ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा, 5a, और यहाँ पर क्या होगा, 110, ठीक ना। हमको a का केवल मान चाहिए, तो a को लिखेंगे, और यहाँ पर 110 और बटा में 5, इसको काटेंगे, आ जाएगा a का मान कितना, 22 डिग्री। कितना आएगा, 22 डिग्री। यही हमको क्या करना था, निकालना था। बोल लेना था कि न्यून कोण है, तो न्यून कोण हमेशा 90 से छोटा रहता है और क्या 0 से बड़ा रहता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए। अब 6 और 7 है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो 6 है मेरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो परीक्षा में आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए एग्जाम जो बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में रहते हैं वो क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो उसको हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। यदि आपको इतना तक समझ में आया है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और इसी तरह के वीडियो हम लोग आगे डालते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छा समय लगाकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक ना।